अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा एक इस्लामिक स्कॉलर है, लेकिन अक्सर सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के मुताल्लिक़ इसके लहजे से बदबू आती ही रहती है। आज की इस वीडियो में हम आपको इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के 5 गुस्ताखाना झूठ सुनाएंगे। नंबर 1, इंजीनियर मिर्ज़ा कहता है कि झूठी हदीसें घड़ने के और झूठ बोलने के माहिर थे ताबी, नेकोकार भी रज के थे और झूठे भी रज के सन। झूठी हदीसें घड़ने के और झूठ बोलने के माहिर थे ताबीन, और नेकोकार भी रज के थे और झूठे भी रज के सन। झूठी हदीसें घड़ने के और झूठ बोलने के माहिर थे ताबीन, और नेकोकार भी रज के थे और झूठे भी रज के सन। दोस्तों, ताबईन वो मुकद्दस तरीन लोग हैं जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्दों के शागिर्द हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगियां दीन इस्लाम की तालीमात को फैलाने में वक्फ कर दी हैं। उनके बारे में मिर्ज़ा साहब ये बकवास करते हैं। नंबर 2, इंजीनियर मिर्ज़ा फरमा रहे हैं कि जो लोग आज के दौर में कुरान पाक मोबाइल पे देख के पढ़ते हैं, उनको सहाबा इकराम से ज़्यादा सवाब मिलता है जो बिना देखे कुरान पढ़ते थे। सहाबा को तो एक सवाब मिलता था, वो जुबानी पढ़ते थे। मोबाइल पे पढ़ने वाले को 2 सवाब मिल रहे हैं, क्योंकि अल्फाज देख भी रहे और पढ़ भी रहे। ए फकी जे इंजीनियरिंग करांगे तुहाडे नाल, अल्लाह दे फजल नाल ऐसी इंजीनियरिंग होएगी कि भूल जाओगे सब कुछ। तो आज के दौर में जो मोबाइल से देख के पढ़ रहा है, उसको सहाबा किराम जो जुबानी पढ़ते थे उससे ज्यादा सवाब। आज के दौर में जो मोबाइल से देख के पढ़ रहा है, उसको सहाबा किराम जो जुबानी पढ़ते थे उससे ज्यादा सवाब। दोस्तों, लगता है मिर्ज़ा साहब की अकल मारी गई है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम में से कोई शख्स ओत पहाड़ के बराबर सोना अल्लाह की राह में खर्च करे, ओत पहाड़ 15 किलोमीटर में फैला हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा के बाद में आने वाले लोगों में से अगर कोई ओत पहाड़ के बराबर सोना खर्च करे और मेरा सहाबी एक मुट्ठी जौ अल्लाह की राह में खर्च करे, तो तुम्हारा इतना सोना खर्च करना भी मेरे सहाबा की मुट्ठी जौ खर्च करने के सवाब को नहीं पहुंच सकता। नंबर 3, मिर्ज़ा इंजीनियर कहता है कि आज की डेट में अगर कोई शख्स किसी सहाबी को काफिर भी कह दे, तो इससे ये नहीं होगा कि हम उसको काफिर कहें। आज की डेट में भी अगर कोई किसी सहाबी को अपने इल्म की बुनियाद पे काफिर भी डिक्लेयर कर दे, वो ये समझे कि मेरे नज़दीक वो काफिर था, तो इससे ये नहीं होगा कि हम उसकी तकफीर करेंगे। अब मिर्ज़ा साहब की ये बात सुने, जो हमें काफिर कह रहा है फिर हम हक रखते हैं कि हम उसे काफिर कहें। जो हमें काफिर कह रहा है फिर हम हक रखते हैं कि हम उसे काफिर कहें। और मैंने कई दफा ये गोल्डन कोट अपना बयान किया है लोगों के सामने कि अगर कादियानी हमें काफिर कहना छोड़ दें तो हम उनको काफिर नहीं कहेंगे। यानी जो सहाबा को काफिर कहे वो काफिर नहीं है और उसे हम काफिर कह भी नहीं सकते, लेकिन जो मिर्ज़ा साहब को काफिर कहे वो काफिर है। नंबर 5, इंजीनियर मिर्ज़ा कहता है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद करने वाले सहाबा इकराम थे। वो जो है वो सुन्नियों के अंदर जो नासबी घुसे हुए हैं, वो कहते नहीं ये तो वो थे बागी थे जो हजरत उस्मान को कत्ल करने आए थे, वो सहाबा इकराम थे। बागी थे जो हजरत उस्मान को कत्ल करने आए थे, वो सहाबा इकराम थे, वो सहाबा इकराम थे। अब मिर्ज़ा साहब से हमारा ये सवाल है, जो खुद को इल्मी और किताबी कहता है, ये हमें किसी एक सही रवायत से साबित करें कि वो कौन से सहाबा थे जिन्होंने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया था। दोस्तों, ये बहुत बड़ा झूठ है और सहाबा इकराम के खिलाफ बुग़्ज़ है जो इंजीनियर मिर्ज़ा की ज़ुबान से अक्सर निकलता ही रहता है।